आपका स्वागत है इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज की ऑडियो बुक्स में। वशिष्ठ जी के बुलाने पर शतानंद जी आदर के साथ आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वो प्रसन्न होकर चल दिए। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य के स्त्रियों के वेश में थीं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी, श्यामा और 16 वर्ष की अवस्था वाली थीं, जिनको देखकर रानीवास की सभी स्त्रियां सुख पा रही थीं और बिना पहचान के भी वो सभी को प्राणों से भी प्यारी लग रही थीं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान मानकर रानी बार बार उनका सम्मान कर रही थीं। रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न मुद्रा में उन्हें मंडप की ओर लेकर चल दी। सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली थीं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ रहे थे और काम देवता की कोयलें भी लजा रही थीं। सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही थीं जैसे उस समूह के बीच परम मनोहर शोभा स्वयं ही स्त्री रूप में सुशोभित हो। सीता जी के सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा तो सभी ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी फूले नहीं समा रहे थे। राजा दशरथ जी बहुत हर्षित हो रहे थे। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके उन पर फूल बरसा रहे थे। मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही थी। गानों और नगाड़ों के शब्द शोर मचा रहे थे। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न थे। और फिर इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज आनंदित होकर शांति पाठ करने लगे। इस विवाह के अवसर की सारी रीतियां, व्यवहार और कुलाचार दोनों ओर के कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करने के बाद गुरुजी प्रसन्न होकर ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवाने लगे और प्रसन्न होकर प्रकट हुए देवतागण पूजा ग्रहण करके आशीर्वाद देने लगे और यह शुभ अवसर का अत्यंत आनंद पा रहे थे। किसी भी मंडली के मुनि जिस समय किसी भी पदार्थ की मन में चाह मात्र कर रहे थे, सेवकगण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उस पदार्थ को लेकर तैयार रहते थे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित वहां अपने कुल की सारी रीतियां बता रहे थे और सारी रीतियां आदर पूर्वक की जा रही थीं। इस प्रकार देवताओं का पूजन कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी, श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को पता नहीं लग पा रहा था, जो श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे था। हवन के समय अग्निदेव स्वयं शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे थे और सारे वेद
ब्राह्मण का वेश धारण कर विवाह की विधियां बता रहे थे। जनक जी की पटरानी की पुत्री सीता जी का बखान तो हो ही कैसे सकता है, क्योंकि विधाता ने स्वयं सुयश, सुकुत, सुख और सुंदरता सबको बटोरकर पहले उन्हें संवारा, फिर तैयार किया। उचित समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जानकी जी के साथ बहुत शोभित हो रही थीं। पवित्र, सुगंधित, मंगल जल से भरी सोने और मड़ियों की बनी सुंदर पराते राजा और रानी ने अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। मुनि मंडल वेद पढ़ रहे थे। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर पुलकित हो रहे थे। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़ों और जयकारों की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही थी। जो चरण कमल श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। श्री राम जी के चरण कमल का एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थीं, परम गति पाई। जिनके चरण कमलों का मरकंद गंगा जी, जो शिव जी के मस्तक पर विराजमान रहती हैं, उन्हीं चरणों को बहुत ही भाग्यवान जनक जी धो रहे थे। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग जय जयकार करने लगे। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण संपन्न हुआ देखकर ब्रह्मादि देव, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। रामचंद्र जी को दूल्हे के रूप में देखकर राजा और रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। राजाओं के महाराजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति से कन्या दान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर और नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे विनती करें कि उस सांवली मूरत ने तो उन्हें सचमुच देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया है। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ किया गया और फिर भंवरें होने लगी। वेद ध्वनि, मंडल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे थे और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे थे। वर और वधू के भंवरें हो रही थीं। सभी लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों से परम सुख पा रहे थे। ऐसी अद्भुत मनोहर जोड़ी का वर्णन किया नहीं जा सकता। जो भी उपमा दी जाए वह कम ही होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में इस प्रकार जगमगा रही थीं, जैसे कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनूप विवाह को देख रहे हों। उनमें भी इस विवाह के दर्शन की लालसा कम नहीं थी, इसलिए संकोचवश वे बार बार प्रकट होते और छिप जाते थे।
इस दिव्य विवाह को देखने वाले सभी आनंद में मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भंवरें पूरी कराईं और नेक सहित सारी रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी की मांग में सिंदूर भरने लगे और इस शोभा का वर्णन किसी भी प्रकार से किया नहीं जा सकता। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो दूल्हा और दुल्हन एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए। श्री राम जी और जानकी जी को साथ में देखकर दशरथ जी मन ही मन बहुत आनंदित हो रहे थे। 14 लोक में उत्साह भर गया। सभी कहने लगे श्री रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह हो गया, पर इस विवाह का वर्णन कैसे किया जाए। जीव एक है और यह मंगल महान है। तभी वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सारा सामान सजाया और मांडवी जी, ऋतुकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुलाया और कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी, जो जोश, शील और शोभा की रूप थीं, सारी रीतियों से उनका ब्याह भरत जी से करा दिया। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी, जो सारी सुंदरियों में शिरोमणि थीं, उनको लक्ष्मण जी से ब्याह दिया और ऋतुकीर्ति, जो सुंदर नेत्रों वाली, रूप और गुणों की खान थी, उन्हें शत्रुघ्न से ब्याह दिया। सभी दूल्हा और दुल्हन अपनी अपनी जोड़ी देखकर हर्षित हो रहे थे। सभी लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे थे और यह शुभ घड़ी देखकर देवता गण फूल बरसा रहे थे। सारी सुंदर दुल्हन अपने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में अतुलनीय शोभा पा रही थीं। अपने सारे पुत्रों को बहुओं के साथ देखकर अवध नरेश दशरथ जी अपार आनंद की अनुभूति कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी का विवाह जिस विधि से किया गया, उसी रीति से सभी राजकुमारों का विवाह किया गया। दहेज के बारे में क्या ही कहा जाए। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया था। बहुत से बहुमूल्य कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियों और गहनों से सजी हुई कामधेनु जैसी गायें आदि अनेक वस्तुएं थीं, जिनकी गिनती करना असंभव था। राजा जनक द्वारा दी गई सभी भेंट का वर्णन किया नहीं जा सकता। यह सब तो जिसने देखा वही जानता है। और फिर अवधराज दशरथ जी ने अपना सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सारी भेंट को ग्रहण किया और सारा सामान याचकों को जिसे जो अच्छा लगा दे दिया और जो बच गया वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी ने आदर और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान किया और महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों की पूजा एवं वंदना की और सिर नवाकर देवताओं को मनाने के बाद वह हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे, देवता और साधु तो भाव के भूखे होते हैं, वो तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन महाभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से भरे हुए मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके संबंधी बन जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हमको
आप अपना बिना दाम का सेवक ही समझिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी का इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी आपस की विनयपूर्ण बातों के लिए कोई शब्द ही नहीं कहे जा सकते। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे। देवतागण फूल बरसा रहे थे। फिर राजा जनवासे में जाने के लिए चल पड़े। जय ध्वनि, वेद ध्वनि और नगाड़े की ध्वनि होने लगी। आकाश और नगर दोनों ही जगह खूब आनंद छा रहा था। मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे को लेकर चल दी। सीता जी बार बार राम जी को देख रही थीं और सकुचा जाती थीं, पर उनका मन नहीं सकुचा रहा था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे थे। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को जलाने वाली थी। महावर से युक्त उनके चरण कमल बहुत ही सुहाने लग रहे थे, जिन पर मुनियों के मन रूपी भैरव सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य की ज्योति को भी हरने वाली थी। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण सुशोभित थे। पीला जनेव महान शोभा दे रहा था और उनके हाथ की अंगूठी चित्त को चुराने वाली थी। चौड़ी छाती पर सुंदर आभूषण सुशोभित थे। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह सुशोभित हो रहा था, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हुए थे। कमल के समान सुंदर नेत्र थे। कानों में सुंदर कुंडल थे और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही था। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका थी। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही था। मनोहर मोर माथे पर शोभित हो रही थी, जिसमें बहुमूल्य मणियां गुथी हुई थीं, जो सभी का चित्त चुराने वाली थीं। नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर उनकी बलाइयां ले रही थीं और मणि, वस्त्र तथा आभूषण न्यौछावर करके उनकी आरती उतार रही थीं और साथ ही साथ मंगल गान कर रही थीं। देवता फूल बरसा रहे थे और शुत, मगध तथा भाट वंश का सुयश सुना सुनाकर थक ही नहीं रहे थे। सुहागिन स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान पर लेकर आईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीतियां करने लगीं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को और सरस्वती जी सीता जी को आपस में ग्रास देना सिखाने लगीं। रानिवास में आनंद छाया हुआ था और श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही थीं। हाथ की मणियों में श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही थीं, जिसे देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग के भाव से बाहु और दृष्टि को हिला डुला भी नहीं रही थीं। उस समय के हंसी खेल ठिठोली के आनंद के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसे तो केवल वहां उपस्थित सखियां ही जानती हैं। उसके बाद वर और कन्याओं को सारी सखियां जनवासे लेकर चली गईं। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहां आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सभी जगह महान आनंद छाया हुआ था। सभी प्रसन्न मन से कह रहे थे कि चारों ओर सुंदर जोड़ियां चिरंजीवी हों।
प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवता सभी बहुत हर्षित हुए और फूलों की वर्षा करने लगे तथा जय हो के जयकारे करते हुए अपने अपने लोक चले गए। फिर चारों कुमार अपनी अपनी पत्नियों सहित पिताजी के पास आए। उस समय ऐसा मालूम होता था जैसे शोभा और आनंद सारे जनवासे में उमड़ रहा हो। और फिर बहुत प्रकार की रसोई बनाई गई। जनक जी ने बारातियों को बुलाया और दशरथ जी ने अपने पुत्रों सहित वहां जाने के लिए गमन किया। उनके आते ही जनक जी ने आदर के साथ यथा योग्य सबको पीठों पर बैठाकर सबके चरण धोए और साथ ही साथ जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के भी चरण धोए। यह दृश्य देखकर शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री राम जी के ही समान मानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिया और सभी खाना परोसने वालों को बुला लिया और सबके सामने आदर के साथ पत्तलें रखी जाने लगीं जो मड़ियों के पत्तों में सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस रहे थे। सब लोग पंचकोर मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भोजन करने लगे। स्त्रियों द्वारा गाई जाने वाली गालियां सुनकर वे सब अत्यंत प्रेम में मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे जा रहे थे जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे थे जिनका नाम कौन जानता था। 4 प्रकार के चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि की गई थी। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन थे। एक एक रस के अनगिनत प्रकार थे। भोजन करते समय पुरुषों और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर गीत से गाली गा रही थीं। ऐसे समय में वहां सुहावनी गाली भी शोभित हो रही थी जिसे सुनकर सारे समाज सहित राजा दशरथ जी भी हंस रहे थे। फिर रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। फिर राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे की ओर चल दिए। जनकपुर में नित्य नए मंडल हो रहे थे जिससे दिन और रात पल के समान बीत रहे थे। बहुत सारे राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे और याचक उनके गुण और गान करने लगे। वहां आए चारों राजकुमार को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद हो रहा था वह किस प्रकार कहा जा सकता है। फिर वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनका मन महान आनंद और प्रेम से भरा हुआ था। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से अब सारा काम पूर्ण हो गया है। हे स्वामी, अब सारे ब्राह्मण को बुलाकर उनको सब तरह के गहने
और कपड़ों से सजी हुई गायों का दान दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बहुत बड़ाई की और फिर मुनिगणों को बुलवाने के लिए भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए और फिर 4 लाख उत्तम गायें मंगवाईं, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। उन सब को सब प्रकार के गहने और कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया और राजा बहुत तरह की विनती करके उनसे कह रहे थे कि मैंने आज जगत में जीने का सच्चा लाभ पाया है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा बहुत आनंदित हुए। फिर उन्होंने याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबसे उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा उसे राजा दशरथ जी ने दे दिया। वे सब राजा दशरथ के गुण गाते और उनकी जय हो के जयकारे करते हुए चले गए। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ और जिसके सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सभी प्रकार से सराहना कर रहे थे और प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश उनसे विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेमवश जाने नहीं देते। आदर और सत्कार नित्य बढ़ता ही जा रहा था। प्रतिदिन सभी बारातियों की हजारों प्रकार से मेहमानी होती थी। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता था। दशरथ जी के जाने की बात किसी को सुहाती ही नहीं थी और इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। ऐसा लगता था जैसे सारे बाराती स्नेह की रस्सी से बांध दिए गए हों। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने राजा जनक के पास जाकर उनको समझाकर कहा, हम जानते हैं आप स्नेहवश दशरथ जी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर फिर भी अब उनको आज्ञा दीजिए। तो जनक जी ने हे नाथ और बहुत अच्छा कहकर अपने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और उन्होंने जनक जी के सामने मस्तक नवाया। तो जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ अब चलना चाहते हैं, रानिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद सभी राजा जनक के प्रेम के वश में हो गए। जब जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात वापस अयोध्या लौट जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या बारात जाने की बात सत्य है? यह बात में सत्यता जानकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। बारात के लौटने के समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मावे, पकवान और भोजन की सामग्री जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जिसे अनगिनत बैलों पर भर भर कर लाद लाद कर कहारों के साथ भेजा गया। और साथ ही साथ जनक जी ने अनेकों सुंदर पलंग भेजे, 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ जो ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे, 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी भेजे
तथा गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और जवाहरात भेजा और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से बहुत सारा दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों के लोक की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सारा सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात जाने वाली है, यह सुनते ही सारी रानियां ऐसे विकल हो गईं जैसे थोड़े से जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद में ले लेती और आशीर्वाद देकर सीख देने लगती कि तुम सदा अपने पति की प्यारी होना, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारा यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियों ने अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के सारे धर्म बताए। आदर के साथ सारी पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं बार बार उन्हें गले लगाती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित प्रसन्न होकर अपनी दुल्हनों को विदा करने के लिए जनक जी के महल के लिए चल दिए। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता आज ये जाना चाहते हैं। विदाई के सब सामान तैयार कर लिया गया है। राजा के चारों पुत्रों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पाकर जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं।